तू तकड़ी च तोलना एक दिल सी रहा मेरे कोड़ ना वे मैं लुटी गई। आफ्ताब इकबाल की टीम को छोड़कर जाने वाले कॉमेडियंस किसी न किसी चैनल के साथ मुंसलिक होकर अपने फन का मुजाहिरा करने में मसरूफ हैं। पिछले 1-2 माह में असद कैफी, अजहर रंगीला और आकाशा ने आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम को खैराबाद कहा था। असद कैफी और अजहर रंगीला तो अपने कामों में मसरूफ हो गए। आकाशा गुल के हवाले से ये कहा जा रहा था कि वो प्रोग्राम होशियारियां या फिर जबरदस्त को ज्वाइन करेंगी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उन्होंने बड़े चैनल की बजाय एक नए मुतारिफ होने वाले चैनल सुनो न्यूज को ज्वाइन किया, जहां वो बहुत जल्द दिखाई देंगी। इस चैनल पर उनका प्रोग्राम कब ऑन एयर होगा, इस चैनल को किन मारूफ सहाफियों ने ज्वाइन किया, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। तुम्हें ना हो ना सही मुझे तुमसे मोहब्बत है, मोहब्बत की इजाजत है। परवेज मुशर्रफ के दौर में प्राइवेट चैनल्स का आगाज हुआ। उसके बाद इन चैनल्स का ऐसा जाल बिछा के लोगों ने सरकारी चैनल देखना छोड़ दिया। आज आलम यह है कि नित नए चैनल्स मुतारिफ कराए जा रहे हैं। एक चैनल बंद होता है तो उसकी जगह 3-4 आ जाते हैं। प्राइवेट चैनल लॉन्च करने से जहां आपस में एक मुकाबला जारी होता है, वहीं रोजगार के मौके मुयस्सर आते हैं। कुछ दिन कल सुनो न्यूज के नाम से न्यूज चैनल मुतारिफ कराया गया। इस चैनल की लॉन्चिंग बहुत बड़े पैमाने की बजाय महदूद सी तकरीब में हुई। ये चैनल केबल के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी पूरी तरह से एक्टिव हो गया। यूट्यूब पर इस चैनल को 40,000 के करीब लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब किया है। इस चैनल को न्यूज इंडस्ट्री के बड़े बड़े सुरमाओं ने ज्वाइन किया, जिनमें सीनियर तज्जिया निगार हारून रशीद, हबीब अकरम, राना मुबशिर, बैरिस्टर एहतशामुद्दीन, अतर काज़मी समेत कई नए और पुराने नाम शामिल हैं। इस चैनल को बहुत सी खवातीन ने भी ज्वाइन किया जो दूसरे चैनल्स पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही थी। उनमें भी बहुत से नए और पुराने लोग शामिल हैं। सुनो न्यूज के यूट्यूब चैनल के बैकग्राउंड पर इन तमाम लोगों की तस्वीर लगाई गई जो इस चैनल का हिस्सा हैं। इस तस्वीर में से एक आकाशा गुल की है, जिससे जाहिर होता है कि उन्होंने इस चैनल के साथ हाथ मिला लिए। चैनल लॉन्च होने से कुछ दिन कबल आकाशा गुल ने सुनो न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक इंटरव्यू भी दिया था, जिसमें न सिर्फ उन्होंने आफ्ताब इकबाल के साथ अपने मामलात को डिस्कस किया था, बल्कि अपने मुस्तकबिल के हवाले से भी बात की थी। आमतौर पर कॉमेडियंस और परफॉर्मर्स इस चैनल के साथ मुंसलिक होने की कोशिश करते हैं जो एक अरसे से काम कर रहा हो, अवाम की बड़ी तादाद उसे पसंद करती है और उसकी व्यूअरशिप भी माकूल हो। आफ्ताब इकबाल का प्रोग्राम छोड़ने वाले कॉमेडियंस की अक्सरियत उन चैनल्स का हिस्सा है जिन्हें अवाम की बड़ी तादाद देखती है। उन्हें पाकिस्तान के बड़े न्यूज चैनल्स ने अपनी टीम में शामिल किया है, जो उन्हें मुंह मांगा मुआवजा देते हैं। आकाशा गुल ने भी बतौर गुलकारा और परफॉर्मर अपना आप मनवा लिया था, जिसके बाद वो किसी भी अच्छे चैनल के साथ अपने सफर का आगाज कर सकती थी। लेकिन हैरान कुन तौर पर उन्होंने उस चैनल को ज्वाइन किया जो अभी ऑन एयर हुआ। आकाशा गुल इस चैनल पर क्या काम करेंगी और किस रूप में दिखाई देंगी, इस हवाले से कोई मालूमात सामने नहीं आई। अभी ये चैनल ट्रायल बुनियादों पर चल रहा है, जिसकी वजह से इसके मामलात क्लियर नहीं। जब ये चैनल रवानी में आ जाएगा तब जाकर ही मालूम होगा कि आकाशा गुल ने किन वजूहात की बिना पर इस चैनल में शमूलियत इख्तियार की। क्या उन्हें प्रोग्राम में गुलकारी और अदाकारी करने का मौका मिलेगा या फिर वो मेजबानी के फराइज सर अंजाम देती दिखाई देंगी, इस हवाले से इंतजार करना पड़ेगा। वंजली दी तान विच रू मेरी बोल दी, उमरां दे कजे होए पेत पई खोल दी, पेत पई खोल। आकाशा गुल 1993 को मियां चन्नू में पैदा हुई। आकाशा गुल का ताल्लुक गुज्जर कास्ट से है। उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर मियां चन्नू से मैट्रिक और FA मुकम्मल किया, जिसके बाद वो आला तालीम के लिए लाहौर आई थी, फिर लाहौर की होकर रह गईं। आकाशा ने लाहौर यूनिवर्सिटी से BS ऑनर्स मुकम्मल किया और पंजाब यूनिवर्सिटी से बैचलर किया। आकाशा गुल ने फनी करियर का आगाज बतौर डब आर्टिस्ट और RJ की हैसियत से किया और फिर कुछ अरसे तक FM रेडियो में काम करती रही, जहाँ उन्हें बिला मुआवजा काम करने पर मजबूर किया जाता था। अपने शौक की तकमील की खातिर उन्होंने FM पर काम किया। जब उनकी आवाज सुनने वालों के कानों में रस घोलने लगी तो उनके लिए कामयाबियों के दरवाजे खुलने लगे। उन्हें महज आवाज की वजह से मुख्तलिफ काम मिलने लगे। वो इश्तिहारात के साथ साथ वॉइस ओवर के तौर पर भी अपनी खिदमात पेश करने लगी, जिससे उनका करियर आगे बढ़ना शुरू हुआ। उन्होंने पाकिस्तान में बच्चों के मकबूल तरीन कार्टून डोरेमोन की डबिंग भी की, इस अंदाज से की कि वो कार्टून बच्चे बड़े सभी के दिलों में घर कर गए।
गए। आकाशा गुल इंतहाई मुतासिर कुन काम करने में मसरूफ थीं। उन्हें वो शोहरत नहीं मिल पा रही थी जिसकी वो हकदार थीं, क्योंकि उन्हें कभी कैमरे के सामने आने का मौका नहीं मिला, ना ही उनके चेहरे और नाम से कोई वाकिफ था। आकाशा गुल की किस्मत का तारा उस वक्त चमका जब उन्हें आफ्ताब इकबाल की टीम ने अपने शो के लिए अप्रोच किया। ये वो वक्त था जब उनकी टीम में मयारी गुलकारा की कमी थी। चुनाचे उन्होंने आफ्ताब इकबाल की टीम को ज्वाइन किया तो उनके करियर और जिंदगी ने मुतासिर कुन पलटा खाया। एक तवील अरसे तक ऑफ कैमरा मेहनत और स्ट्रगल करने वाली आकाशा गुल को बिलाखिर हकीकी शोहरत और कामयाबी मिली जब इस शो में उन्होंने पहली बार अपने बारे में बात करते हुए ये बताया कि डोरेमोन के किरदार की आवाज वो निकालती हैं और इसके अलावा वो गुलकारी में भी कोई सानी नहीं रखती। तो सब ने उनके फन को सराहा। फिर दूसरे देखने वालों को भी आकाशा गुल के नाम और काम का इल्म हुआ। आकाशा गुल के अंदर जितनी भी सलाहियतें थीं, आफ्ताब इकबाल ने उन सब को स्क्रीन पर पेश करने में अहम किरदार अदा किया। आकाशा गुलकारी भी खूब करती थीं, तो फिर वो गाने भी गाने लगी। वो बहुत से सेगमेंट्स में बतौर गुलकारा शामिल होने लगी। वो बादशाह सलामत के दरबार में मुनव्वर जिन के लिए गाने गाती। उनके सुर सुनने वालों के दिलों में घर कर जाते। आफ्ताब इकबाल की वजह से आकाशा गुल की जिंदगी में तब्दीलियां आईं। वो गुमनामी से शोहरत की बुलंदियों को पहुंच गईं। उनका ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से था। चुनाचे आफ्ताब इकबाल के शो का हिस्सा बनने से उनके माली हालात भी बेहतर होते चले गए। आफ्ताब इकबाल ने अपने चैनल पर एक क्राइम शो का भी आगाज किया जिसकी मेजबान आकाशा गुल थीं। बतौर गुलकारा आर्टिस्ट आफ्ताब इकबाल को ज्वाइन करने वाली आकाशा कुछ वक्त के बाद प्रोग्राम की होस्ट के तौर पर दिखाई देने लगी, जो बिलाशुबा उनके करियर का बहुत बड़ा जंप था। आफ्ताब इकबाल जब भी शोज के लिए बैरूने मुल्क गए तो आकाशा उनकी टीम का हिस्सा थीं। इस तरह उन्हें कनाडा समेत दूसरे मुमालिक में परफॉर्म करने और वहां की सैर करने का मौका मिल गया। आकाशा गुल के हवाले से ये कहा जाता है कि वो गुलकारा, डबर, मेजबान और उस्ताद हैं। वो ज्यादातर अपने गानों और डबिंग के लिए मशहूर हैं। उन्होंने कई तुर्क ड्रामों को उर्दू में डब किया और बहुत से कार्टून किरदारों में बतौर वॉइस ओवर आर्टिस्ट काम कर रही हैं, जैसा कि सबसे मशहूर किरदार डोरेमोन। डोरेमोन वॉइस दरअसल आकाशा की आवाज है। वो बहुत से टेलीविजन नेटवर्क्स में ब्रांडिंग वॉइस ओवर जॉब के तौर पर काम करती हैं। आकाशा गुल ने खबरदार में काम करते हुए अपने नाम से यूट्यूब चैनल भी बनाया जिसके फॉलोअर्स लाखों की तादाद में हैं। इस चैनल पर आकाशा न सिर्फ अपने प्रोग्राम बल्कि जाती जिंदगी से मुतालिक वीडियोस भी अपलोड करती हैं। आकाशा ने बतौर गुलकारा खुद को मनवाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। उन्होंने अपने चैनल पर सॉन्ग्स अपलोड किए, जबकि उन्होंने 14 अगस्त की मुनासबत से मिली नगमा भी गाया जिसकी वीडियो उनके यूट्यूब चैनल पर देखी जा सकती है। आकाशा गुल को शोहरत आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम से मिली जिसकी वजह से आज वो इस मकाम पर हैं। अब देखना ये है क्या वो शोहरत और मकबूलियत को कायम रख पाएंगी या उसमें कमी वाक़ई हो जाएगी। वैसे मैं काफी जानवरों की आवाजें निकाल लेती हूँ। वाह, ये मुझे याद आ रहा है मार्क ट्वेन। वो कैसे? लेकिन उनके अंदर की पसमानदगी नहीं जाती। वो दोनों एक दूसरे की तरफ